भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं जितेंद्र रघुवंशी। पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री और केंद्रीय पर्यावरण मंत्री ने इंदौर में एक पेड़ मां के नाम अभियान में लिया हिस्सा। संपूर्णता अभियान के तहत प्रदेश में कार्यक्रमों का आयोजन जारी। गुजरात के सूरत में हुए हादसे में सीधी जिले के 5 लोगों की मृत्यु और भगवान जगन्नाथ की विश्व प्रसिद्ध रथ यात्रा पुरी में हुई शुरू। प्रदेश में कई कार्यक्रमों का हुआ आयोजन। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संकल्प एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत वृक्षारोपण कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव तथा केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने इंदौर के बीएसएफ रेंज क्षेत्र में वृहद पौधरोपण कार्यक्रम में अपनी माताजी की स्मृति में पौधरोपण किया। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने कहा, आदिकाल से इंदौर और उज्जैन का पर्यावरण के महत्व में विशेष संबंध रहा है। मां क्षिप्रा सहित 7 नदियों के उद्गम का स्थल इंदौर है। देश एवं दुनिया में इंदौर की विशेष पहचान है। क्लीन सिटी के साथ अब ग्रीन सिटी में भी इंदौर अवश्य नंबर 1 बनेगा। केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा, प्रधानमंत्री ने एक पेड़ मां के नाम अभियान का शुभारंभ किया है। पूरे देश में 140 करोड़ पौधे लगाने का महाअभियान चल रहा है। उन्होंने कहा, इस वर्ष गर्मी का प्रचंड रूप 45 से 50 डिग्री तापमान के रूप में देखने को मिला। केंद्रीय मंत्री श्री यादव ने कहा कि पूरी दुनिया में विकास और परियोजनाओं को पूरा करने के लिए मनुष्य ने कंक्रीट के शहर तो बसा लिए, लेकिन धरती की हरियाली को नष्ट कर दिया। इसलिए देश में एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत प्रत्येक देशवासी से पौधरोपण का आह्वान किया गया है। नगरीय निकाय एवं आवास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि इंदौर के ग्रीन कवरेज को बढ़ाया जाएगा। इसके लिए 51 लाख पौधों का रोपण कर उन्हें संरक्षण के लिए भी विशेष प्रयास किए जाएंगे। आकांक्षी विकासखंड 6 गांव माखन में नीति आयोग के संपूर्णता अभियान के तहत कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मुख्य अतिथि सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल, पंधाना विधायक श्रीमती छाया मोरे, जनपद अध्यक्ष महेंद्र सावनेर सहित विभिन्न जनप्रतिनिधि और विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित थे। सांसद श्री पाटिल ने कहा कि नीति आयोग द्वारा चयनित विकास खंड में केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित पैरामीटर पर कार्य किया जाना है। साथ ही ग्राम पंचायतों में प्रत्येक व्यक्ति को जल संरक्षण के कार्य करना चाहिए। संपूर्णता अभियान के तहत स्टार ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान खंडवा के द्वारा जनपद पंचायत में संपूर्णता अभियान के अंतर्गत आरसीटी बाजार का भी आयोजन किया गया। इस दौरान श्री पाटिल ने आरसीटी बाजार में उपस्थित प्रशिक्षण उत्पादों की सराहना की गई। साथ ही प्रशिक्षण प्राप्त महिलाओं से बैंक ऑफ इंडिया द्वारा दिए गए लोन के बारे में जानकारी प्राप्त की गई। जिले में अभियान के तहत जिला स्तरीय कार्यशाला का आयोजन आईटीसी मिशन सुनहरा कल एवं सीपा संस्था द्वारा एक कार्यशाला का आयोजन कलेक्टर अनूप कुमार सिंह की अध्यक्षता में हुआ। कार्यक्रम समन्वयक हरेंद्र पांडे द्वारा कृषि क्षेत्र में किए गए कार्यों का प्रस्तुतिकरण किया गया। छतरपुर जिले का आकांक्षी ब्लॉक बक्सवाहा में नीति आयोग के संपूर्णता अभियान 30 सितंबर तक चलाया जा रहा है। कलेक्टर संदीप जी.आर. ने यहां उन्मुखीकरण बैठक का आयोजन किया। साथ ही हेल्थ कैंप, स्वयं सहायता समूहों द्वारा बनाए गए उत्पादों की प्रदर्शनी लगाई गई। जिला कलेक्टर ने कहा कि संपूर्णता अभियान अंतर्गत 6 इंडिकेटर्स को संपूर्ण ग्रामीण क्षेत्रों में 100% क्रियान्वयन कराना सुनिश्चित किया जाएगा।
कलेक्टर ने वर्कशाला में अल्ट्रासाउंड स्कैनिंग की सुविधा उपलब्ध कराने के भी निर्देश दिए। उन्होंने सभी को वर्कशाला में एकजुट होकर शिक्षा, स्वास्थ्य एवं अन्य सभी पैरामीटर पर अच्छा काम करने का संकल्प भी दिलाया। उन्होंने कहा, सभी अधिकारी कर्मचारी सकारात्मक दृष्टि से कार्य करें। जबलपुर हाईकोर्ट ने अग्निवीर भर्ती से जुड़े सेना के अधिकारियों को चयन प्रक्रिया में पूरी पारदर्शिता बरतने की बात कहते हुए चयनित अभ्यर्थियों को प्राप्त अंकों की जानकारी भी साझा करने के निर्देश दिए। न्यायमूर्ति विशाल धगट की एकल पीठ ने कहा कि किसी भी सार्वजनिक परीक्षा में प्राप्त अंक व्यक्तिगत जानकारी के अंतर्गत नहीं आते, लिहाजा प्रत्येक अभ्यर्थी को अपने प्रतिस्पर्धियों के अंकों की जानकारी प्राप्त करने का पूरा अधिकार है। यह जानकारी देने के लिए हाई कोर्ट ने सेना के अधिकारियों को 15 दिन की मोहलत दी है। दरअसल अग्निवीर भर्ती में शामिल होने वाले कुछ अभ्यर्थियों ने सूचना अधिकार के अंतर्गत सेना से चयनित अभ्यर्थियों को प्राप्त अंकों की जानकारी भी मांगी थी, जिसे न देते हुए सेना कार्यालय की ओर से सिर्फ जानकारी मांगने वाले अभ्यर्थियों और चयन प्रक्रिया की कट ऑफ ही उपलब्ध कराई गई। नतीजतन अभ्यर्थियों ने हाईकोर्ट की शरण ली। गुजरात के सूरत में एक 6 मंजिला इमारत हादसे में 7 लोगों की मौत हुई है। मृतकों में 5 मजदूर मध्य प्रदेश के सीधी जिले के हैं। यह मझौली थाना क्षेत्र के परासी और दियाडोल गांव के निवासी हैं, जो सूरत मजदूरी करने गए थे। हादसे में परासी गांव के 2 सगे भाइयों की भी मौत हुई है। हादसे के बाद सीधी के सांसद डॉक्टर राजेश मिश्रा ने सूरत सांसद मुकेश दलाल से बात की है। सभी शवों को सीधी पहुंचाने के लिए कहा है। भगवान जगन्नाथ, भगवान बालभद्र, देवी सुभद्रा और भगवान सुदर्शन की विश्व प्रसिद्ध रथ यात्रा उड़ीसा के पुरी में शुरू हुई। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी वार्षिक उत्सव में शामिल हुई। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा शुरू होने पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने उज्जैन के जगदीश मंदिर में भगवान जगन्नाथ की पूजा अर्चना कर प्रदेशवासियों के सुख समृद्धि की मंगल कामनाएं की। उन्होंने रथ यात्रा की शुभकामनाएं भी दी। भोपाल में भी कई स्थानों पर रथ यात्रा का आयोजन किया जा रहा है। आगरमालवा जिले के कानड़ में भगवान जगन्नाथ की विधि विधान से पूजन अर्चना के बाद नगर में रथ यात्रा निकाली गई, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए। शाजापुर शहर के भावसार मोहल्ला स्थित मां हिंगलाज माता मंदिर से भगवान श्री जगन्नाथ की रथ यात्रा निकाली गई। रथ यात्रा में भक्त रथ को हाथों से खींचते हुए नगर के प्रमुख मार्गों से निकले। वहीं भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा डांसी रोड स्थित भगवान श्री जगदीश मंदिर पहुंची और महाआरती की गई। भोपाल में भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश कार्य समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने संबोधित करते हुए कहा कि प्रदेश में सर्वस्पर्शी बजट पेश किया गया है। डॉक्टर यादव ने कार्यकर्ताओं को लोकसभा की सभी सीट जीतने पर बधाई दी। बैठक को भाजपा प्रदेश अध्यक्ष BD शर्मा ने भी संबोधित किया। इसमें 1000 से ज़्यादा पदाधिकारी और नेता शामिल हैं। प्रदेश प्रभारी और केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव के अलावा कई वरिष्ठ नेता भी बैठक में शामिल हुए। अब कुछ समाचार खेल जगत से। भारत ने जिम्बाब्वे को दूसरे T20 में 100 रन से हरा दिया। भारत ने हरारे स्पोर्ट्स क्लब में रविवार को टॉस जीतकर पहले बैटिंग की। अभिषेक शर्मा के शतक और ऋतुराज गायकवाड़ के 77 रन के सहारे भारत ने 234 रन का विशाल स्कोर खड़ा किया। यह जिम्बाब्वे के खिलाफ किसी भी टीम का सबसे बड़ा स्कोर रहा। इससे पहले 2018 में ऑस्ट्रेलिया ने 229 रन का स्कोर बनाया था। जवाबी पारी में जिम्बाब्वे 134 रन बनाकर ऑल आउट हो गया। यह भारत की जिम्बाब्वे के खिलाफ रन के अंतर से सबसे बड़ी जीत रही। इससे पहले टीम इंडिया ने 2022 T20 वर्ल्ड कप में मेलबोर्न के मैदान पर जिम्बाब्वे को 71 रन से हराया था।
भारतीय गेंदबाजों में आवेश खान और मुकेश कुमार ने 3-3 विकेट लिए। रवि बिश्नोई को 2 विकेट मिले। शनिवार को पहले टी20 में मिली हार का हिसाब बराबर करते हुए टीम इंडिया ने 5 मैचों की सीरीज भी 1-1 से बराबर कर ली है। तीसरा टी20 हरारे में ही 10 जुलाई को खेला जाएगा। अब बात मौसम की। प्रदेश में साइक्लोनिक सर्कुलेशन और ट्रफ लाइन एक्टिव होने से कई जिलों में आंधी और तेज बारिश का दौर जारी है। मौसम विभाग ने ग्वालियर, भिंड, छिंदवाड़ा, पाढुरना में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। सीनियर मौसम वैज्ञानिक अरुण शर्मा ने बताया कि ग्वालियर, चंबल और प्रदेश के अन्य हिस्सों से 2 ट्रफ लाइन गुजर रही हैं, जिस वजह से पूरे प्रदेश में मौसम बदला हुआ है। उन्होंने बताया कि कई जिलों में 11 जुलाई तक ऑरेंज अलर्ट बना रहेगा। अब कुछ समाचार संक्षेप में। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण बैतूल द्वारा कालापाठा स्थित जजेस कॉलोनी परिसर में पर्यावरण संरक्षण के उद्देश्य से पौधारोपण कार्यक्रम आयोजित किया गया। शिवपुरी जिले में परिवहन आयुक्त एवं कलेक्टर रविंद्र कुमार चौधरी के निर्देशन में जिले में संचालित स्कूल बसों का निरीक्षण अभियान शुरू किया गया है। इस दौरान चलाए जा रहे अभियान के तहत 13 बसों को चेक किया गया तथा 2 बसों का 4000 का चालान भी किया गया। और सीएम हेल्पलाइन में 50 दिनों से अधिक समय से लंबित शिकायतों का त्वरित निराकरण करने के उद्देश्य से आगरमालवा पुलिस विभाग द्वारा जिले के बड़ौद, नलखेड़ा, कानड़ व सोयत कला थानों में शिविर लगाकर शिकायतकर्ताओं को सुनकर उनका संतुष्टिपूर्वक निराकरण किया गया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री और केंद्रीय पर्यावरण मंत्री ने इंदौर में एक पेड़ मां के नाम अभियान में लिया हिस्सा। संपूर्णता अभियान के तहत प्रदेश में कार्यक्रमों का आयोजन जारी। गुजरात के सूरत में हुए हादसे में सीधी जिले के 5 लोगों की मृत्यु। और भगवान जगन्नाथ की विश्व प्रसिद्ध रथ यात्रा पुरी में हुई शुरू। प्रदेश में कई कार्यक्रमों का हुआ आयोजन। आज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।